नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। किस महीने करें मांगलिक काम, किस महीने ग्रह करेंगे नुकसान, किस महीने दान से होगा कल्याण, 12 महीनों में क्या करें क्या ना करें ताकि शुभ हो हर महीना। जी हाँ, आपने ये गौर किया होगा कि किसी महीने आपको पैसों का बहुत फायदा होता है, निवेश से फायदा होता है, तो किसी महीने आपका नुकसान बदस्तूर चलता रहता है। किसी महीने आपकी सेहत अच्छी रहती है तो किसी महीने बिना वजह ही सेहत खराब रहती है। किसी महीने आपको गुड न्यूज मिलती ही रहती है तो किसी महीने आपकी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। इस तरह की परेशानियों और नुकसान से बचने के लिए आपको महीने के अनुसार ही अपने सभी जरूरी काम और निवेश करने चाहिए, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे कि 12 महीनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि शुभ हो आपका पूरा साल। तो कहीं मत जाइए और बने रहिए काल चक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:12 तक है। इसके बाद दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 7:41 के बाद से अश्विनी नक्षत्र शुरू हो चुका है। सुबह 7:36 के बाद से शिव योग शुरू हो चुका है और आज रवि योग बना हुआ है। आज के इसी क्रम में नित्य की तरह कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल है तो सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा, क्योंकि आज सोमवार है। यमगंड काल सुबह 11:06 से दोपहर 12:23 तक। गुलिक काल दोपहर 1:41 से दोपहर 2:58 तक। और पंचक आज सुबह 7:41 पर समाप्त हो चुका है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किया गया दान और पूजा का बहुत पुण्य मिलता है। इस महीने में कुछ तिथियों में शुभ काम करने से बचना भी चाहिए। साथ ही इस महीने किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, होली के तुरंत बाद चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है। चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है, क्योंकि विक्रम संवत्सर की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र के महीने में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की थी। इसी मास में भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर के प्रलय काल में मनु की नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु ने सृष्टि की शुरुआत की थी। चैत्र मास का संबंध चित्रा नक्षत्र से है। चित्रा नक्षत्र का मतलब कि चैत्र की पूर्णिमा तिथि को चित्रा नक्षत्र होता है। चैत्र मास में भगवान सूर्य और मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। जैसा कि आपको पता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक वासांतिक नवरात्र मनाया जाता है। पूरे देश में लोग व्रत करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं और पूजा उपासना में शक्ति के अपने पूरा जोर लगाते हैं। सारे सिद्धपीठों में श्रद्धालुओं का आवागमन हर समय बना रहता है। चैत्र मास में लाल फलों का दान करना चाहिए और पूरे चैत्र मास में पेड़ पौधों में पानी जरूर देना चाहिए। यहीं तक नहीं, पशु पंछियों के पीने के पानी की भी व्यवस्था करनी चाहिए। जब हम लोग बचपन में थे तो गांव में हम क्या देखते थे कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पहले कच्चे मकान होते थे तो घर के दरवाजे के मेन गेट के अगल बगल दोनों तरफ छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते थे
और उन गड्ढों में मिट्टी के कुल्हड़ रखे जाते थे और उसको खूब अच्छे से ऐसे सेट कर दिया जाता था कि वो गिरे ना। और उसमें घर की महिलाएं रोज सवेरे शुद्ध जल भरती थी। उसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि चिड़िया आएंगी और ये पानी पिएंगी। उसके अगल बगल दाने भी बिखेर दिए जाते थे कि चिड़िया आएंगी, दाना खाएंगी, पानी पिएंगी। अच्छा, अब तो कुमारी कन्या का प्रचलन हो गया है। कुमारी पूजन नवरात्र में अष्टमी नवमी को होता है। हर अष्टमी नवमी को कुमारी पूजन, कुमारी कन्या, कंजक खिलाइए होता है। उस समय क्या होता था, आज के 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज के 50 साल के पहले गांव में नवरात्र के दिनों में सत्तू बनाया जाता था और सत्तू को गुड़ या खांड के रस के साथ सत्तू कन्याओं को बैठा करके उनकी पूजा करके उन्हें खिलाया जाता था। इसलिए कि उस समय ना इतना फल उपलब्ध था, न इतनी सामग्री उपलब्ध थी। सत्तू घर में उपलब्ध था, गुड़ और खांड घर में उपलब्ध थी। कन्याओं को सत्तू खिलाया जाता था। इसको कहते थे वहाँ की भाषा में छोहरी खिलाना, कन्या खिलाना, छोहरी खिलाना। कन्याओं को छोहरी कहते थे। तो ये परंपरा कन्या पूजन का तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल से है। ये बात अलग है कि समय के हिसाब से अब बदलता जा रहा है स्वरूप। जैसे अब केवल अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन होती है। अब खुद उसी गांव के जहाँ के हम रहने वाले हैं, वहाँ ये छोहरी खिलाने वाली परंपरा खत्म हो रही है। इसलिए कि न अब हर घर में चैत्र में सत्तू बनता है और न हर घर में अब गन्ने की पैदावार है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, संस्कृति और सभ्यता ये एक ही पर्यायवाची के दो शब्द हैं। संस्कृति वो है जो सदा सर्वदा अपने रूप में बनी रहे और सभ्यता वो है जो समय समय के अनुसार बदलती रहे। जैसे आज के 50 साल के पहले अगर आपको कहीं निमंत्रण मिलता था तो आप टाटपट्टी पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर भोजन करते थे और भोजन आपको परोसा जाता था। लेकिन अब पिछले 10 सालों से अब ऐसा नहीं होता है। अब भोजन एक टेबल पे लगा हुआ है, आप जाइए, अपने हाथ से थाली उठाइए, अपने हाथ से भोजन करिए, अपने हाथ से खाइए, अपने हाथ से लीजिए। खाए आप कि नहीं खाए कोई आपको पूछने वाला नहीं है। और वहाँ जब टेबल पर या टाट पे बैठा के भोजन कराया जाता था तो पूछा जाता था, अरे एक पूड़ी और ले लीजिए, अरे थोड़ी सी मिठाई और ले लीजिए, अरे थोड़ा सा ये और ले लीजिए। वो बात एक अलग थी और आज बात एक अलग है। तो भाई, रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र के साथ अगर सप्तमी और अष्टमी तिथि पड़े तो ये शुभ नहीं मानी जाती है। इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चैत्र मास में गुड़ और मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र मास में नीम का सेवन नहीं करना चाहिए। नीम की दातून नहीं करनी चाहिए। चैत्र मास में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस मास में गृह प्रवेश करना अमंगलकारी होता है। महाभारत के अनुसार इस महीने सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए। और हमारे यहाँ शास्त्रों में चैत्र के महीने को यमद्रष्टा कहा गया है। यमद्रष्टा मतलब कि यमराज की दृष्टि जो है पृथ्वी पर नज़दीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि पुरानी हमारे जो अनाज की फसलें हैं वो लगभग समाप्त हो जाती हैं और चैत्र महीने में नया अनाज आता है। घर में नया चना, नई मटर, नया गेहूं, नया जौ, नए अनाज आते हैं। अब हम नए अनाज का सेवन करेंगे और पुराना अनाज हमने खाया है 6 महीने, तो अब हम 9 दिन का व्रत करके पहले पेट की सफाई करेंगे। जब पेट इस लायक हो जाएगा कि उसमें पुराने अन्न का कोई असर नहीं रहेगा, तब हम नए अन्न का प्रयोग शुरू करेंगे। इसीलिए 9 दिनों तक नवरात्र के व्रत करने का विधान है। और शारदीय और वासांतिक नवरात्र में इस समय बीमारियां हर घर में होती हैं। किसी घर में किसी को बुखार होता है तो किसी को जुकाम होता है, किसी को कुछ, मतलब कोई ऐसा घर नहीं होता जिस घर में इस महीने किसी न किसी को कोई न कोई स्वास्थ्य समस्या न हो। इसीलिए इसको माधवाचार्य ने मतलब अपने क्यों पुस्तक में
नवरात्र के 9 दिनों को यमदृष्टा माना है। तो सचमुच में इसमें स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहने की ज़रूरत होती है, और स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए अपने घर के बच्चों के भी स्वास्थ्य के लिए आदमी को जागरूक रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, चैत्र महीने की तो बात हो गई, अब बात करते हैं उस महीने की जिसमें की गई विशेष पूजा आपको बीमारियों से मुक्ति दिला सकती है और आपकी परेशानियों को दूर कर सकती है। साथ ही इस महीने किन बातों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। ये देखिए, चैत्र पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर के दूसरे माह का नाम है बैसाख मास। बैसाख मास मान्यता है कि इस मास में त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस मास को माधव के नाम से जाना जाता है और चैत्र मास को मधु के नाम से जाना जाता है। मधु माधव बसंत ऋतु, ग्रीष्मय जेठ आषाढ़, वर्षा श्रावण भाद्रपद, बरसत जो रस गाढ़, क्वार कार्तिक शरद ऋतु, अगहन पूस हेमंत, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, कहत यही गुणवंत। ये 6 हमारी ऋतुएं जो हैं, ये 2-2 महीने की ऋतुएं हैं, जिसमें चैत्र और वैशाख के महीने को हमारे शास्त्रों में बसंत ऋतु का महीना माना गया है। मधु माधव, चैत्र को मधु कहते हैं और वैशाख को माधव कहते हैं। मधु माधव बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु है। तो वैशाख मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। बैसाख मास में सूर्य से पहले उठना फायदेमंद होता है। बैसाख महीने में सूर्य मेष राशि यानी अपनी उच्च राशि में रहता है। सूर्य की इस स्थिति में पूजा करने से बीमारियां दूर होती हैं और हर तरह की परेशानियां दूर होने लगती हैं। बैसाख मास में प्यासे लोगों और पशु पक्षियों को पानी पिलाना शुभ होता है। बैसाख मास में मिट्टी का घड़ा भी दान करने का विधान है। इस मास में घर के आंगन में तुलसी का पौधा भी लगाना शुभ होता है। अब कहाँ आंगन है, किसके घर में आंगन है? नहीं है, आंगन की संस्कृति खत्म हो गई। पहले जब घर बनते थे तो घर के एकदम मध्य भाग में आंगन होता था, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तरफ ज़्यादा, पूरब से पश्चिम की तरफ कम होती थी। तब उसको कहते थे चंद्रवेदी आंगन, और उसके बीचों बीच एक तुलसी का पौधा होता था और उसी आंगन में मंडप बना करके कन्याओं का विवाह किया जाता था, पुत्र के जनेऊ किए जाते थे। लेकिन अब वो आंगन की परंपरा ही खत्म हो गई है। अब तो घर बनने के नए नए तरीके हो गए हैं। बैसाख मास में सत्तू और खिचड़ी का दान करने का भी विधान है। बैसाख मास की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये बहुत पवित्र और शुभ कारक हैं। इनका पुष्करणी और ये पापों का क्षय करने वाली तीनों तिथियां हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में पानी की बर्बादी आपको बर्बाद कर सकती है। साथ ही इस महीने में किस नक्षत्र में काम करने से आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, क्या है इस महीने से जुड़ी जरूरी जानकारी, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए। दिव्य हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा महीना है और ज्येष्ठ मास में धरती पर सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं और गर्मी अपने चरम पर होती है। इसलिए इस मास में वरुण देव की पूजा का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ मास का स्वामी ग्रह मंगल है। ज्येष्ठ मास में व्यक्ति का पानी की बर्बादी से बचना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में दिन में सोना नहीं चाहिए, वरना रोग बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग पूरे जीवन से 1 घंटे 2 घंटे दिन में सोते हैं, उनको ये दोष शायद नहीं लगेगा। ज्येष्ठ मास में उत्तराषाढ़ा और पुष्य, ये 2 शून्य नक्षत्र हैं। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथियां मास शून्य तिथियां हैं। इन तिथियों में भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस महीने में परिवार के बड़े बेटे या बेटी का विवाह करना भी शास्त्रों में वर्जित है। ये देखिए तब वर्जित है जब आपका बेटा है वो आपका बड़ा बेटा है
और जिसकी लड़की है वो भी अपने मतलब माँ की सबसे बड़ी संतान है, और जेठ का महीना भी है। 3 जेठ अगर एक साथ होंगे तब जेठ का महीना वर्जित होगा। अगर केवल जेठ लड़का है और लड़की जेठ नहीं है और महीना जेठ का है तो शादी हो सकती है। लड़की ज्येष्ठ है, लड़का ज्येष्ठ महीने में नहीं पैदा हुआ है तो जेठ में शादी हो सकती है। लेकिन 3 जेठ अगर एक साथ हो जाए, लड़का भी ज्येष्ठ हो जाए, लड़की भी ज्येष्ठ हो जाए, महीना भी ज्येष्ठ हो जाए, तो फिर शादी इस महीने में नहीं की जाती है। ऐसा दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता है। इस मास में शरीर में तेल मालिश नहीं करना चाहिए। इस माह में छाता, अनाज और जल का दान यथासंभव करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में हर दिन घर में पूजा पाठ करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में एक बार तीर्थ यात्रा कहीं न कहीं की जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। साथ ही इस महीने किन देवी देवताओं की पूजा करने का विशेष फल मिलता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो आज की पीढ़ी है वो ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र बहुत ज्यादा उसको अपने आप से रिलेट नहीं कर पाती है, तो आखिर कैसे वो अपने आप को जोड़े, उन्हें लगे कि हाँ इनका पालन करना चाहिए। रिलेट करने की बात कर रही हूँ जी। आज की पीढ़ी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 50 साल 40 साल के जो लोग हैं और शहरों में रहते हैं, जब उन्हें हम बताते हैं कि ये काम शुक्ल पक्ष में करिएगा, ये काम कृष्ण पक्ष में करिएगा, तो कहते हैं ये शुक्ल पक्ष क्या होता है जी, ये शुक्ल पक्ष कब होता है। समझ रही हो ना। मतलब उन्हें ये नहीं पता है कि चांदन रात को शुक्ल पक्ष कहते हैं और अंधेरी रात को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और 12 महीने का नाम हिंदी का तो बड़े मुश्किल से आज की पीढ़ी बता पाएगी कि ये 12 महीने हिंदी के नाम क्या है जी। अब हमारे ही पोते पोतियां हैं, अगर हमने कह दिया 65, बाबू 65 क्या होता है, तब आप बताओ 65 जी। समझ रहे हो ना। तो अब आधुनिक शिक्षा का ये प्रभाव है, आधुनिक शिक्षा का ये प्रभाव है। तो इसमें जनवरी फरवरी संडे मंडे तो सब जानते हैं। एक हमारा पोता है 6 साल का, अब जैसे मैंने आज सफेद कुर्ता पहना तो वो कहेगा आज सफेद क्यों, आज व्हाइट क्यों पहन रहे हैं, तो आज सोमवार है। सोमवार क्या होता है, मंडे है, अच्छा मंडे को व्हाइट पहनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों की आज जो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा हो रही है उसे ठीक है, विश्व के प्रतिस्पर्धा में हम भाग ले सकते हैं जी। क्योंकि अब जो है 50 साल में जो वायुमंडल बदला है वो पूरा विश्व एक हो गया है, पूरा विश्व एक हो गया है। हमारे बच्चे विदेशों में जाकर के सेटल्ड हो रहे हैं, हमारे बच्चे विदेशों में जाकर के विवाह कर रहे हैं, विदेशी युवक युवतियों से विवाह कर रहे हैं। मतलब बहुत सी चीजें बदली हैं अगर देखा जाए तो अब विदेशों में रहने के लिए तो अपनी भाषा से काम नहीं चलेगा ना, उसके लिए तो अंग्रेजी जानना जरूरी है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जर्मन भाषा का कोर्स कर रहे हैं, फ्रेंच भाषा का कोर्स कर रहे हैं, उन्हें मतलब कि जर्मनी में जाकर के काम करने का मौका मिलता है, उन्हें फ्रांस में जाके काम करने का मौका मिलता है। तो भाषा जानना कोई बुरी बात नहीं है, भाषा का ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो हमारी सनातनी शिक्षा है उस मूल से वो न कटने पाएं, उसकी शिक्षा घर में देते रहें, वो जानकारी घर में बताते रहें, जिससे वो ये न भूल जाएं कि हमारे हिंदी में 12 महीने कौन कौन से होते हैं और कब आते हैं, किस सीजन में आते हैं। ये अभिभावक की जिम्मेदारी होती है, ये ज्ञान मतलब कि कराना अभिभावक की जिम्मेदारी होती है। हमारे जो पर्व हैं, हमारी जो मतलब कि महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो व्रत उपवास के दिन हैं, उनके बारे में बच्चों को बताना ये अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है। अभिभावक को इस मामले में उन्हें जागरूक करना चाहिए, तब हमारी संस्कृति को हम आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि अब हम बात करेंगे आषाढ़ महीने की। जी, अच्छा। वर्षा ऋतु के शुरुआत के साथ साथ आषाढ़ मास भी प्रारंभ होता है।
हिंदू पंचांग के अनुसार ये आषाढ़ का महीना वर्ष का चौथा महीना होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जून या जुलाई के महीने में आषाढ़ मास पड़ता है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास में ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। कितने दिनों के लिए? 4 महीने के लिए। फिर जगते कब हैं? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, जिसको कहते हैं देव उठनी एकादशी। उस दिन सब कहते हैं ना, हाँ भगवान उठ गए, भगवान सोकर आज उठ जाएंगे। और जिस दिन भगवान सो जाते हैं और जब तक भगवान उठते नहीं हैं तब तक न विवाह होता है, न शादी होती है, न जनेऊ संस्कार होता है। सारे शुभ संस्कार रोक दिए जाते हैं। लोग कहते हैं देव सोए हुए हैं, देव सोए हुए हैं। तो ये मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर श्री हरि विष्णु शयन की अवस्था में चले जाते हैं। आषाढ़ मास और श्रावण मास, ये दोनों महीने जो है वर्षा ऋतु के महीने हैं। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, मंगल और सूर्य की पूजा करने का विधान है। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस महीने माँ दुर्गा की भी पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास को एक अशुभ मास भी माना जाता है, लेकिन इसे कामना पूर्ति का महीना कहा जाता है। आषाढ़ मास में भगवान शिव, माँ दुर्गा, हनुमान की उपासना करने से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। इस माह में गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, विवाह जैसे मांगलिक कार्य केवल जब तक 10 डिग्री पर मिथुन राशि में सूर्य रहता है तब तक हो सकता है। जब मिथुन राशि के 10 डिग्री से ऊपर सूर्य हो जाता है तो ये सारे कार्य बंद हो जाते हैं। नमक दान का महत्व है। इस माह में गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। आषाढ़ मास में कोई तामसी भोजन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में की गई पूजा देवों के देव महादेव की विशेष कृपा मिलती है। साथ ही इस महीने में किस चीज का दान करने से बनेंगे आपके सारे काम, कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और इससे निकले विष का सेवन भगवान शिव ने किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। भगवान शिव ने खुद कहा है कि सही मामले में सावन का महीना उनको सबसे प्रिय है। सूर्य के सिंह राशि में आते ही श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। कर्क राशि में भी श्रावण मास का प्रारंभ होता है। श्रावण मास में भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने का विधान है। श्रावण मास में सूर्य उपासना करने का भी बहुत महत्व है। श्रावण मास में शिव प्रोक्त सूर्याष्टकम का हर रोज पाठ करना चाहिए। श्रावण मास में पुरुष सूक्त का पाठ कई गुना फल देता है। श्रावण मास में जो लोग नित्य रुद्र सूक्त से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं उनके जीवन में सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। जो पूरे सावन के महीने 30 दिन लगातार किसी शिवालय में जा कर के और रुद्र सूक्त से भगवान शिव का जल से अभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, धूप दीप जला करके भगवान को भोग प्रसाद निवेदित करते हैं, ऐसे लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो लड़कियां सावन के महीने में हर सोमवार का व्रत करती हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं और कठोर तप करके ओम नमः शिवाय का जप करती हैं, उन कन्याओं को चिरंजीवी, दीर्घायु, चरित्रवान, योग्य पति की प्राप्ति होती है। जो पुरुष पूरे 30 दिन नंगे पैर शिवालय जा कर के भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, दूध गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, धूप दीप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, भोग प्रसाद की सामग्री अर्पित करते हैं और शिवालय में सफाई के कार्य में सहयोग करते हैं, विश्वास करिए ऐसे लोगों से के जीवन से सब प्रकार की ऋण, रोग और दरिद्रता समाप्त हो जाती है।
मानसिक बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि एंजाइटी डिप्रेशन में गया हुआ व्यक्ति एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। ध्यान, योग और प्राणायाम करने के लिए यह महीना बहुत ही उत्तम है। अगर आज तक आपने ध्यान, योग, प्राणायाम नहीं किया है तो आने वाले सावन के महीने से ये काम आप शुरू करिए, निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी सावन का महीना अति पवित्र है। रुद्राक्ष को पहले शिवलिंग का स्पर्श करा करके और फिर स्वयं धारण करना चाहिए। श्रावण मास में दीपदान का भी विधान है। श्रावण मास में संकल्प लेकर के किसी अपने एडिक्शन की वस्तु को त्याग देना चाहिए। जो भी आपके अंदर बुरी आदत है, कोई बुरा खान पान है, तो सावन के महीने में भगवान शिव को साक्षी करके और आप उस वस्तु का त्याग कर दें और उसे आजीवन कभी ना अपनाएं। इससे भी आपकी जीवन की उन्नति का मार्ग खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपको 12 महीनों से जुड़ी बेहद खास जानकारी दे रहे हैं। किस महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही किस महीने किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और किस महीने मांगलिक कार्य करने चाहिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में कुछ चीजों का दान आपको भगवान कृष्ण की कृपा दिला सकता है। इस महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको कुछ चीजों के सेवन से बचना चाहिए। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। और पंडित जी अगर हमारे दर्शकों को आप ये भी बता पाएं कि जिस महीने की आप बात कर रहे हैं वो आज के समय में कौन सा महीना कहलाता है, तो थोड़ा सा और शायद हमारे दर्शक कनेक्ट हो सके। हाँ, लेकिन बढ़ता घटता रहता है बेटा। ये अच्छा। बढ़ता घटता रहता है, एक निश्चित मतलब कि नहीं है कि इसी महीने में होगा जी। जैसे मतलब कि भादों का महीना है तो भादों का महीना प्रायः मतलब कि जो है अगस्त में आता है। अच्छा। कभी कभी मतलब कि जो है सितंबर में भी चला जाता है। अच्छा। तो ऐसे होता है जी। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर स्वयं आकर के कृष्ण के रूप में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवतार लेते हैं। इस धरती का भार मिटाने के लिए, इस धरती का पापाचार मिटाने के लिए, अन्याय मिटाने के लिए, उपद्रव शांत करने के लिए, दुष्टों के दमन के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए, ब्राह्मण, गाय, पृथ्वी और देवताओं के कल्याण के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ही पूर्ण ब्रह्म के रूप में मथुरा के कंस के कारागार में देवकी के सामने प्रकट होते हैं और फिर देवकी की प्रार्थना पर वो बाल रूप लेते हैं और बाल रूप में वसुदेव उन्हें ले जाकर के यशोदा मैया के पास छोड़ते हैं और यशोदा मैया के पास नवजात कन्या को ले आकर के देवकी को देते हैं, जिसे कंस सुबह से अपने हाथों लेकर के मारना चाहता है, लेकिन वो देवी उसके हाथ से छूटकर आकाश में खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि रे राक्षस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है और मैं जा रही हूँ विंध्यवासिनी। अब मैं विंध्य पर्वत पर निवास करूंगी। वही माता विंध्यवासिनी हैं जो भगवान कृष्ण के बदले कंस के हाथ में आई थी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम विंध्यस्थां विंध्यनिलयां विंध्य पर्वतवासिनीम योगिनी योग माया त्वां चंडिकां प्रणमाम्यहम्। तो भैया भादों का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है, क्योंकि जगत के पालनहार वंदे कृष्णम जगत गुरु, ये जगत गुरु हैं कृष्ण भगवान। हाँ, इनके ऊपर फिर कोई नहीं, ये सर्वोपरि हैं, वंदे कृष्णम जगत गुरु। लेकिन मेरे इस कहने के आशय से आप मन में ये मत सोचिएगा कि कृष्ण बड़े हैं राम छोटे हैं, या भगवान विष्णु छोटे हैं कृष्ण बड़े हैं, या कृष्ण छोटे हैं विष्णु बड़े हैं। बहुत बड़ा अपराध लगता है, ये सोचने पर बहुत बड़ा अपराध लगता है। ये पाप वज्रलेप बन जाता है। राम कहो चाहे कृष्ण, श्री हरि कहो या विष्णु,
तीनों एक ही रूप, एक ही स्वरूप और एक ही हैं। तीनों में रंच मात्र भी इधर से उधर कुछ नहीं है। बस युग के हिसाब से इन्होंने अपना स्वरूप बदला है। त्रेता में अगर राम हैं तो द्वापर में कृष्ण हैं, और बैकुंठ और क्षीर सागर में श्रीहरि विष्णु हैं। इनमें भेद कभी नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो राम को मानता हूं, अरे मैं तो कृष्ण को मानता हूं। कभी किसी के बारे में निगेटिव, नकारात्मक बात नहीं बोलनी चाहिए। और हां, जो लोग बहुत दिनों से संतान के लिए तरस रहे हैं और खूब डॉक्टरी दवाई कर लिए हैं, खूब पूजा पाठ कर लिए हैं, लेकिन संतान नहीं मिला है, तो उन्हें चाहिए कि 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी बनवा करके, माखन मिश्री की व्यवस्था करके, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पति पत्नी व्रत करके, और मथुरा कारागार में जहाँ पैदा हुए थे भगवान कृष्ण, वहाँ जाकर के रात्रि 12 बजे जब मंदिर खुलता है तो वहाँ भगवान के दर्शन करना चाहिए, और वहाँ मंदिर में चांदी की बांसुरी, माखन मिश्री का दान करना चाहिए। ऐसा एक बार करने पर 7 जन्म का भी यदि श्राप होगा आपको संतान न प्राप्ति का, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर में संतान सुख हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। भाद्रपद मास को मुक्ति का महीना, प्रायश्चित का महीना कहा जाता है। भाद्रपद मास में भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश की पूजा का विधान है। भाद्रपद मास में पंचदेवों में से एक भगवान सूर्य की भी उपासना का महत्व है। सूर्य उपासना से इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है। भाद्रपद मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने से लाभ मिलता है। लेकिन कहीं कहीं शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि सावन और भादों के महीने में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, उनका केवल दर्शन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सावन और भादों के महीने में माँ गंगा रजस्वला हो जाती हैं। जैसे महिलाएं महीने में 4 दिन के लिए अशुद्ध हो जाती हैं रजस्वला होकर के, उसी तरह से गंगा जी में तमाम प्रकार का जो जल आता है इन 2 महीनों में, उससे गंगा जी अपने मूल अस्तित्व में नहीं रह जाती हैं। तो इसलिए इस समय केवल गंगा का दर्शन करना चाहिए। गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, यह भी एक मत है, बहुत लोगों का मत है। और पूरे भादों महीने में दही और बैगन का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास में कच्ची चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। भादों के महीने में कृष्ण मंदिर जाकर के दूध दही अर्पित करें। इस महीने घर में शंख और लड्डू गोपाल की स्थापना करें। अगर अभी तक आपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना नहीं की है और आपको भगवान को बालक रूप में पूजने का मन करता है, तो आप जन्माष्टमी के दिन वृंदावन से ही लड्डू गोपाल ले आइए। लड्डू गोपाल जी को वृंदावन से ही ले आइए। और इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें लेते समय मोल भाव मत करिए। जो कह दे उसको न्यौछावर समझ करके पैसा दे दीजिए, क्योंकि भगवान की कोई कीमत नहीं होती है। भगवान का मोल भाव मत करिए कि 500 में नहीं 300 में दोगे, ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ से लड्डू गोपाल अगर आप लाते हैं और उनकी विधिवत पूजा उपासना करते हैं, बाल भाव से पूजा उपासना करते हैं, तो आपके सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में की गई पूजा और दान आपके पितरों की कृपा दिला सकता है। साथ ही इस महीने एक धार्मिक पुस्तक का पाठ करने से आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं, बताइए पंडित। अब हम आश्विन महीने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको पितृपक्ष 15 दिनों का जो शुरुआती होता है उसको पितृपक्ष कहते हैं। कहीं कहीं इसको महालया भी कहते हैं। महालया और पितृपक्ष, जी।
ये 12 महीने में 15 दिन जो है पितरों को समर्पित हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये 7वां महीना है आश्विन का। इस महीने से सूर्य देव धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। जिस तरह सावन का भगवान शिव का महीना माना जाता है, भाद्रपद को भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, उसी तरह से आश्विन महीने को देवी दुर्गा का महीना कहा जाता है। माँ दुर्गा को ये महीना समर्पित है। आश्विन मास में पितर और देवों की पूजा का महत्व है। आश्विन मास में तिल और घी का दान किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार आश्विन में धान का दान करने से अन्न और धन की वृद्धि होती है। आश्विन के महीने में अगर अमावस्या मंगलवार के दिन पड़े तो रोग, धन नाश और पापों की वृद्धि होती है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र और व्यतिपात हो तो पुण्य देने वाला कपिला खष्टी योग कहा जाता है। ये योग बहुत दुर्लभ है। मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए और नवरात्र के दिनों में नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे भी लाभ मिलता है। पूरे नवरात्र 9 दिनों का व्रत करना चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। जितना बड़ा हो सके दुर्गा जी का उत्सव करना चाहिए। नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्रचंडी, अयुतचंडी, लक्षचंडी जैसे यज्ञों का अपने सामर्थ्य के अनुसार आयोजन करना चाहिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ तो कर ही सकते हैं। और जो लोग साधना की दृष्टि से पूजा करते हैं, पूजा 2 प्रकार से होती है। एक तो पूजा होती है कि हम मनुष्य हैं, पूजा करना चाहिए इसलिए पूजा कर दिए, और एक पूजा इसलिए होती है कि नहीं मुझे सिद्धि चाहिए, मुझे भगवान का एक विशिष्ट आशीर्वाद चाहिए, मैं उनका विशेष बन सकूं। उसके लिए फिर साधना करनी पड़ती है और साधना में समय देना पड़ता है, साधना में मन को लगाना पड़ता है। तो इसके लिए एक अनुष्ठान की विधा होती है। मंत्रों की एक निश्चित संख्या में जप होता है, मंत्रों के प्रति समर्पण होता है, सात्विकता के साथ रहना होता है और उसका कुछ दिनों तक पालन करना पड़ता है। तब जाकर के एक विशेष शक्ति से आप ओतप्रोत होते हैं। आश्विन मास में पौधे लगाना बहुत शुभकारी माना गया है। आश्विन मास में दूध का उपयोग करना वर्जित किया गया है। आश्विन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। आश्विन मास में काला नमक, सत्तू, जीरा और मसूर की दाल खाना भी शास्त्रों में वर्जित किया गया है। लेकिन जो लोग आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक भगवती दुर्गा की तन मन धन से आराधना करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रह जाता है। और जो लोग अपने पितरों को आश्विन मास के प्रतिपदा से, या आप ये कह लीजिए कि भादो मास की पूर्णिमा से ही और आश्विन मास की अमावस्या तक अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं, अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं, या अपने पितरों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं और गया जी में जाकर के अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके पितर निश्चित रूप से अधोगति से मुक्त हो जाते हैं। और जब पितर मुक्त होते हैं तो आपका कल्याण शुरू हो जाता है, आपके घर में उत्सव होने लगते हैं, आपके घर में संतान की वृद्धि होने लगती है, आपके घर में धन धान्य का अभाव समाप्त हो जाता है और आपके घर में कभी किसी को बीमारी या मतलब कि दुर्घटनात्मक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। इन 15 दिनों में कोई आपको नया कार्य नहीं करना चाहिए, विवाह शादी से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, नई चीज़ें उपयोग में नहीं लानी चाहिए, नए घर में नहीं जाना चाहिए। ये 15 दिन पितरों के लिए समर्पित है, इसलिए इस महीने पितरों के ही कार्य करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से आपको बताते हैं उस महीने की बात जिस महीने में किया गया स्नान, दान, पूजा पाठ और आराधना आपको धनवान बना सकता है। इस महीने में किए गए कुछ कार्यों से आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। कार्तिक। अब कार्तिक महीने के बारे में बात कर रहे हैं। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म का, हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है।
भगवान श्री कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी, पुण्य क्षेत्रों में द्वारकापुरी, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक भी प्रिय है। वैसे तो गीता में वो कहते हैं मासानाम मार्ग शीर्षो हम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ये उन्होंने गीता में अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए कहा है कि मासानाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ, ये वो कहते हैं। लेकिन कार्तिक मास उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि कार्तिक मास आरोग्य प्रदान करने वाला, सद्बुद्धि देने वाला और माँ लक्ष्मी की आराधना करने वाला महीना है। कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान करने से सभी संकट खत्म होते हैं। इस मास में तुलसी की पूजा करने से 100 गुना लाभ मिलता है। इसी महीने में तुलसी का विवाह भी होता है। जब भगवान सोकर जगते हैं एकादशी के दिन, तो तुलसी का विवाह भी होता है, भगवान विष्णु के साथ विवाह होता है। तो कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को छोड़कर बाकी दिनों में शरीर में तेल मालिश करना वर्जित है। कार्तिक मास में कृतिका और मघा ये शून्य नक्षत्र हैं, इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी ये तिथियां मास शून्य तिथियां हैं। इन तिथियों में भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दान, हवन और यज्ञ करने से पापों का नाश होता है। कार्तिक मास में पूजा पाठ करने से पुण्य की वृद्धि होती है। कार्तिक मास में व्रत करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तिल, भोजन, कपड़ा, दीप जरूर दान करना चाहिए। कार्तिक मास में कद्दू, बैगन, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा करना चाहिए, क्योंकि दिवाली भी तो कार्तिक मास में आती है, धनतेरस भी तो कार्तिक मास में आती है, गोवर्धन पूजा तो कार्तिक मास में होता है, भैया दूज तो कार्तिक मास में होता है। तो ये 5 दिन जो है ये भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं। पद्म पुराण के अनुसार कमल का फूल, तुलसी दल, मालती, अगस्त का फूल और दीपदान ये 5 वस्तुएं हैं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। पद्म पुराण के अनुसार जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने को सबसे पवित्र माना जाता है। इस महीने में किया गया पाठ आपको सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। लेकिन इस महीने आपको कुछ चुनिंदा तिथियों में मांगलिक कार्यों को करने से बचना भी चाहिए। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं, बताइए। देखिए, अब हम मार्गशीर्ष महीने की बात कर रहे हैं। माना जाता है कि इसी महीने में सतयुग की शुरुआत हुई थी। मार्गशीर्ष मास में 2 प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, एक शिव विवाह, एक राम विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। मैंने पहले भी बताया, भगवान ने अपनी 84 विभूतियों को बताते हुए कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। तो मार्गशीर्ष मास को सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से बहुत लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष महीने में विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ, गोपाल सहस्त्र नामावली का पाठ, भगवद गीता का पाठ, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। और मार्गशीर्ष मास में संध्या पूजन जरूर करना चाहिए। इस मास में चंद्रमा से अमृत तुल्य तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने में कीर्तन करने से बहुत लाभ मिलता है। मार्गशीर्ष मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष में चित्रा और विशाखा शून्य नक्षत्र हैं, इनमें शुभ काम न करें। इस मास में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां हैं। इसमें मांगलिक कार्य करने से वंश और धन का नाश होता है। मार्गशीर्ष मास की एकादशी और द्वादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस मास में तुलसी के पत्ते पानी में डालकर उससे स्नान करने से लाभ मिलता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास में चांदी का दान करना शुभ होता है। मार्गशीर्ष मास में चित्रा और विशाखा नक्षत्र में सप्तमी और अष्टमी तिथियों में
शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। साथ ही इस महीने में जरूरतमंदों को कुछ खास चीजें दान करने से आपको कई गुना फल मिल सकता है। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। विक्रम संवत में पौष का महीना 10वां महीना है। पौष मास में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और अच्छी सेहत प्रदान करते हैं। पौष मास में सूर्य उपासना करने से उत्तम सेहत की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें इस महीने में हर रोज सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य के समान तेज, बल, यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। पौष मास में जरूरतमंद लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, गुड़ और तिल से बनी मिठाइयों का दान करना चाहिए। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस मास सैयादान और तर्पण, पिंडदान भी आप कर सकते हैं। पौष मास में नया काम शुरू करना अशुभ होता है। ये अशुभ तब होता है जब पौष का महीना 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक हो। उस समय खर मास होता है। खर मास का मतलब होता है कि धनु राशि में जब सूर्य होगा तो खर मास होगा। खर मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिए कि 15 दिसंबर से 13 जनवरी तक ही अशुद्धि है। 13 जनवरी के बाद जब 14 जनवरी आएगी और मकर संक्रांति हो जाएगी, मकर राशि में सूर्य देव का प्रवेश हो जाएगा, तो सारे शुभ कार्य होने लगेंगे। तो खरमास में सारे कार्यों को शास्त्रों में वर्जित किया गया है। अश्विनी और हस्त नक्षत्र में शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस मास में दोनों पक्षों की चतुर्थी और पंचमी तिथियां भी अशुभ मानी गई हैं। इस मास में नए कार्य और नए कारोबार की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। इस मास में नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 13 जनवरी के बाद भी पौष का महीना है, कभी कभी हो जाता है, तो आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किया गया दिव्य स्नान आपको पैसा, संतान, सुख, सौभाग्य का वरदान दे सकता है। इस महीने में आपको कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। क्या है वो नियम और कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब माघ के महीने में मकर राशि में सूर्य देव का पदार्पण होता है, अर्थात मकर संक्रांति होती है, जो अमूमन 14 जनवरी को होती है, लेकिन इस साल 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इसलिए कि सूर्य मकर राशि में रात 10 बजे प्रवेश कर रहे हैं 14 तारीख को, इसलिए पुण्यकाल 15 तारीख को सुबह मनाया जाएगा। ये कभी कभी घटती बढ़ती होती रहती है, कभी 14, कभी 15, कभी 14, कभी 15, 3 साल 14 तो 1 साल 15, ऐसा होता है। तो उस समय तीर्थपति जो हैं वो प्रयागराज हैं। वहाँ सारे सूक्ष्म भेष में देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, साधु संत, साधक, गृहस्थ, किसान सब लोग जाकर के और पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होते हैं। और वहाँ कुछ लोग पूरे महीने रुक करके कल्पवास करते हैं। कल्पवासी प्रातः सायं दोनों समय गंगा में या संगम में स्नान करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, दिन में फलाहार करते हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, तो कोई रामचरितमानस का पारायण ही करता है।
तो कोई गीता जी का अनुष्ठान करता है, मतलब कोई शिव पुराण का पाठ करता है। अपने अपने रुचि के अनुसार लोग अपना 24 घंटे का समय साधना में ही लगाना चाहते हैं, क्योंकि वो स्थान एक महीने के लिए किसी वैकुंठ से कम नहीं है। अगर उसका सेवन ठीक और सात्विक और शास्त्रीय ढंग से कर लिया जाए तो ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है कि पूरे एक महीने आप माघ के महीने में और पवित्र संगम के तट पर प्रवास करें। ये बहुत भाग्य से मिलता है। तीर्थराज प्रयाग का तो इतना महात्मा है कि जब भरत जी वहां पहुंचते हैं तो भरत जी तीर्थराज से क्या मांगते हैं? धर्म न रथ न काम रुचि पद न चहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे तीर्थराज प्रयाग, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए और न हमें मोक्ष चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, जितनी बार मैं पैदा हूं भगवान श्री राम के श्री चरणों में मेरी रति बनी रहे, बस यही चाहता हूं। धर्म न अर्थ न काम रुचि पद न चहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति बहुत बड़ी चीज है, मोक्ष बड़ी चीज है। तो जब रावण को राम जी ने मारा तो उस समय ब्रह्मा, इंद्र, शिव ये सब आकर के भगवान राम की स्तुति किए हैं, ऐसा श्रीमद् रामचरितमानस में वर्णन आता है। तो उसी में दशरथ जी भी आते हैं। दशरथ जी राम जी का माथा सूंघते हैं तो पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि जब ये जटायु गिद्ध को मोक्ष दे सकते हैं, जब ये सबरी को सशरीर भोंस सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया कि इन्होंने दशरथ को मुक्त कर दिया होता। तो उन्होंने बताया कि सगुन उपासक मोक्ष न ले ही तिन्हें राम निज भक्ति दीनी। ये सगुन उपासक हैं, बाद में उन्हें मोक्ष जो है राम जी ने दिया। माघ मास में सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं। माघ मास में मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। माघ मास में गंगा जल से स्नान करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है। इस स्नान से सुख, सौभाग्य, धर्म, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मास की पूर्णिमा तिथि में जो भी व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन लाभकारी होता है। माघ मास में मूली का सेवन करना वर्जित है। इस मास में देवता और पितरों को मूली अर्पित न करें। माघ मास में श्रवण और मूल शून्य नक्षत्र हैं, इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी शून्य तिथियां हैं, इन तिथियों में शुभ काम नहीं करने चाहिए। माघ मास में विष्णु सहस्रनामावली और गीता जी का पाठ करना शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में आपको कुछ खास नियम और सावधानियों का पालन जरूर करना चाहिए। साथ ही इस महीने कुछ तिथियों में शुभ कार्यों से भी बचना चाहिए। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। इस मास में श्रीहरि विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। ये महीना फागुन का है। इसी महीने में भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। वाल्मीकि रामायण में एक उदाहरण आता है कि ये पटना से, बिहार में जो पटना है उससे लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम जब आप आएंगे तो वहाँ एक मनेर नाम की जगह है और वहाँ पर 2 नदियाँ और एक नद मिलते हैं। वहाँ भी संगम है। सोन नद मिलता है और सरयू और गंगा, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। सरयू को वहाँ घाघर के नाम से जाना जाता है, घाघरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब वो नेपाल के बॉर्डर में प्रवेश करती हैं तो उनके
बेग से घर घर की आवाज़ आती है, इसलिए इसका नाम घग्घर और घाघरा रख दिया गया। लेकिन अब भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश ने उसका नाम सरयू ही मान्यता में किया है। तो सरयू, गंगा और सोन नद, सोन नदी नहीं है, वो नद है, ये तीनों का जहाँ संगम होता है उस जगह का नाम है मनेर। कहते हैं वहीं पर मतलब कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी ने एक रात प्रवास किया था और उसको पार करने के बाद उत्तर दिशा में जा कर के उन्होंने उस स्थान को दिखाया था भगवान राम को जहाँ भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। तो फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास में भगवान शिव, विष्णु और चंद्रदेव का महत्व है। फाल्गुन मास में गर्म पानी में स्नान नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास में अनाज का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस मास में भारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मास शून्य तिथि होती है। इन तिथियों पर शुभ काम नहीं करना चाहिए। फाल्गुन मास में भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करना चाहिए। इस पवित्र मास में ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी को बुरा ना कहें। संतान सुख की इच्छा है तो फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।